नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि छूट यानी कि बट्टा। तो उसमें सवाल ऐसा है, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर, एक कलाकृति यानी कि ए आर्टिफैक्ट खरीदता परचेस करता है और उसकी कीमत में, उसकी प्राइस में 48% की 48% की बढ़ोतरी करता है, मतलब इंक्रीज करता है। वह ही ग्राहक को यानी कस्टमर को एक निश्चित छूट पर यानी कि ए फिक्स डिस्काउंट पर यानी ऑन सर्टेन डिस्काउंट कलाकृतियां बेचता यानी कि आर्ट इफेक्ट सेल करता, जिससे सो दैट सच दैट पूरे लेन देन पर यानी कि ऑन ऑल ट्रांजेक्शन 11% का लाभ होता है, 11% का प्रॉफिट होता है, गेन होता है। तो दुकानदार बाय शॉपकीपर दिया जाने वाला यानी गिवन शुड परसेंट डिस्काउंट परसेंट कितना, हाउ मच, ये रहा ऑप्शन यानी कि परसेंट में दिया। कैसे बनेगा देखो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो माना कि ये जो दुकानदार है यानी कि शॉपकीपर है, वो एक कलाकृति मतलब एक पिक्चर को, एक चित्र को 100 रुपया में खरीद के 100 रुपया में खरीद के लाता है, 100 रुपीज में परचेस करके लाता है। देखो वापस हमने क्या एज्यूम किया, तो हमने इनिशियली एज्यूम किया, माना कि जो दुकानदार है यानी कि शॉपकीपर है, ये एक पिक्चर को 100 रुपया में खरीद के लाता है। मतलब 100 रुपये क्या हो गया, सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो गया। आगे दुकानदार क्या करता है, आगे ये जो दुकानदार है यानी कि शॉपकीपर है, तो वह उसकी कीमत में 48% की बढ़ोतरी करता है, मतलब 48% इंक्रीज करता है। तो ये बढ़ने के बाद वैल्यू कितना बनेगा, मतलब बढ़ने के बाद जो निकलेगा वो क्या है, यहाँ पर MP होगा, मार्क प्राइस होगा। यहाँ पर अब हमें लिखना है MP यानी कि मार्क प्राइस यानी अंकित कितना होगा। तो 100 का 48% ज्यादा, तो पहले 100 का 48% खुद 48 होगा। देखो 100 का 48% का मतलब गुणा, मतलब परसेंट से दो ये 100 कट जाएगा, मतलब क्या 100 गुणा हमने 48% किया। देखो करके लिख के बता, देखो लिख के बता देते हैं। देख ये 100 का हमें ये 48% निकालना है। देखो ये 100 का हमें 48% निकालना है। 48% मतलब देखो बट्टे में 100 होता है, बट्टे में 100 कट दिया, मतलब क्या 100 का 48 में ये खुद 48 होता है, मतलब 48 प्राइस बढ़ा है। यानी कि बढ़ने के बाद कुल कितना होगा, तो बढ़ने के बाद टोटल होगा 100 प्लस 48 यानी 148 होगा। यानी कि वस्तु का यानी कलाकृति का मार्क पर यानी अंकित मूल्य 148 है। आगे क्या होता है, वह ग्राहक को यानी कस्टमर को एक निश्चित छूट पर कलाकृतियां बेचता है, जिससे पूरे लेन देन पर उसे 11% का लाभ होता है। मतलब क्या, अभी दुकानदार है ये MP पर यानी कि मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर देखो शुभ देता है, देखो शुभ देता है, डिस्काउंट देता है। कितना देता है वो हमें देखो मालूम नहीं, कितना परसेंट शुभ देता है यानी कि शुभ का परसेंट हमें मालूम, वही हमें निकालना है। वो हमें मालूम नहीं, वही हमें निकालना, वही हमारा उत्तर है। मतलब क्या, दुकानदार ग्राहक को MP पर शुभ दे रहा है, मतलब उसने वस्तु को बेचा कितने में होगा,
सेल कितने रुपया पर किया होगा, दुकानदार ने वस्तु को कितना रुपया में बेचेगा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर एसपी क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर तो हमें डिस्काउंट पर मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ से हम निकाल सकते नहीं, यहाँ से निकाल नहीं सकते। लेकिन ये जो एसपी होता है यानी विक्रय मूल्य होता है, वो देखो यहाँ से भी निकलता है, या फिर हमें प्रॉफिट या फिर लॉस मालूम है तो वो यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से भी निकलेगा, सीपी से भी निकलेगा। कैसे, दो तरीके से निकलता है, वो सेम ही रहेगा, सेम ही होगा, सेम ही होता है। यहाँ से निकल या फिर यहाँ से निकलो, सेम ही होता है। कैसे निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा नहीं, यहाँ से निकलेगा। कैसे, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि ऑल ट्रांजैक्शन में दुकानदार को 11% का लाभ होता है। अब ये मतलब क्या, ये 11% का लाभ हुआ है, ये किस पर हुआ है, तो लाभ जो होता है या फिर हानि होता है वो सीपी पर होता है। जितना रुपया में वस्तु खरीद के लाया होगा दुकानदार, उस पर ये लाभ या फिर हानि होता है। मतलब ये 11% का लाभ हुआ है, एक्चुअल में 100 पर हुआ है, 100% पर हुआ है। देखो 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 देखो, ये सीपी 100 पर 11% का लाभ हुआ है, मतलब उसने वस्तु को बेचा कितना रुपया में। ये दुकानदार ने कलाकृति को, एक कलाकृति को कितने में बेचा होगा, तो यहाँ पर बेचा होगा 111 रुपया, 111 रुपया। कैसा, देखो 100 में खरीद के लाया था कलाकृति, एक पिक्चर, अब इस पर देखो उससे 11% का लाभ हुआ है, तो 100 का 11% तो 11 होता है, यानी एसपी होगा 100 से 11 ज्यादा, यानी कि 100 प्लस 11 111 होगा, यानी कि 100 का सामान उसने 111 में बेचा है ना। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है कि यहाँ पर कितना डिस्काउंट दिया है। मतलब अब इस पार्ट में देखना है, एमपी 148 से एसपी 111, तो यहाँ पर वैल्यू 148 से 111 गया, मतलब घट गया, डिक्रीज हो गया। तो ये कितना घटा है वो निकालना है, और परसेंट में हम निकालेंगे तो उसको ही बोलेंगे डिस्काउंट का परसेंट, छूट का प्रतिशत, वो हमें निकालना है। तो पहले कितना घटा है वो निकालो, माने कि इसमें से इसको माइनस करो, एमपी माइनस एसपी करो, यानी कि हिंदी में ये अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओ। तो घटाओ, यहाँ पर 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 37 आएगा, 37। मतलब क्या, यहाँ पर दुकानदार ने कस्टमर को यानी ग्राहक को 37 रुपये का डिस्काउंट दिया, 37 रुपये का डिस्काउंट दिया। लेकिन इसको हमें परसेंट में बदलना है, तो नीचे में कुछ लगता है, क्या लगता है, तो नीचे में लगेगा एमपी 148 37 डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब माइनस 148 पर हमें 37 का डिस्काउंट मिला है, 148 पर हम 37 का डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब माइनस। मतलब क्या, जो डिस्काउंट का परसेंट निकलता है वो एमपी के बेस पर निकलता है, मतलब नीचे में एमपी आता है, मतलब सीपी नहीं आता है, एमपी आता है। मतलब एक्शन आप करोगे तो वापस आपको 111 मिल जाए। देखो 148 मन से आपको वापस 111 मिल जाएगा, आप वापस अगेन 111 पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। इन सब नीचे में 148 आएगा, और इनटू 100% करना ही। मतलब यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है कौन सा, 37/148, इसको हमें परसेंट बदलना है, इसलिए देखो 100% मल्टीप्लाई करना है, 100% के साथ गुणा करना है। इसको हल क्या तुम्हारा आंसर का मतलब वो छूट का प्रतिशत है, डिस्काउंट का परसेंटेज होगा। देखो यहाँ पर 37 जो कि 148 होता है, ये हमने मालूम किया। तो केवल यहाँ पर हमने केवल पहले यूनिट को देखा, इकाई के अंक को देखा। पहले हमने केवल मन में ये यूनिट
इकाई के अंक को देख लिया। देखो ये 7 से हमें जाना है 8 पर, तो हमने क्या किया, मतलब क्या करना है, 7 का पहला करना है, 7 का डबल। देखो 7 एक 7, यहाँ 8 आना चाहिए, 8 नहीं आ रहा है। 7 दूनी 14, 14 में एंड में 4, मतलब 4 नहीं, 8 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है। 7 क्या 21, 21 में एंड में 1, 8 नहीं आ रहा। 7 चौक 28, एंड में 8 मैच करा, मतलब क्या, तो 7 मतलब 7 चौक करा हमने, मतलब क्या, 37 चौके 148 हो सकता है। मैच कर रहा है मतलब 37 चौके 148 हो सकता है, पॉसिबिलिटी, संभावना है। तो इसको वापस आपको चेक करके देखना पड़ेगा, मतलब अब पूरा गुणा करके देखना पड़ेगा कि 37 चौके 148 होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ पर गुणा सिंपल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर देखो 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 ये देखो देखो 37 मतलब 30 प्लस 7, 30 प्लस 7, देन 30 का गुणा 4 में करना है और 7 का गुणा 4 में, तो 7 चौक 28 हो गया। 30 का गुणा 4 में, 4 किया बाय 120, 120 28, 120 28, 30 40 128 बराबर आ रहा है। 4 बार में भाग जाए, अब 100 में 4 से भाग जाएगा 25 बार में, 25 का 100 होता है, मतलब 100 में 4 से भाग गया 25 बार में, यानी कि हमें मिला 25%। यानी कि यहाँ पर ये जो दुकानदार है इसने कस्टमर को देखो ये 25% का डिस्काउंट दिया है, 25% का छूट दिया। मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, डिटेल में हम समझना चाहे तो देखो 25% डिस्काउंट मतलब 25/100 डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट मतलब 25/100 डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब माइनस, मतलब क्या, नीचे में क्या होता है, नीचे में ये होता है एमपी, एमपी मतलब ये यदि एमपी 100 है तो उसने 25 का डिस्काउंट दिया, मतलब बेचा 75 में ही, एसपी 75 होगा, ऐसा मतलब होता है। इन शॉर्ट यहाँ पर कहना हमें ये है कि परसेंट का मतलब हर चीज को 100 को लेके देखना होता है, 100 को लेके देखना, उसको एक परसेंट बोलते हैं, परसेंट में कन्वर्ट करना बोलते हैं। ये नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु पर ओन एनी आर्टिकल इसके क्रय मूल्य से, यानी कि इट्स दैट्स कॉस्ट प्राइस से 27 में अधिक अंकित किया गया है, 27% एक्स्ट्रा मार्क किया गया। यदि इफ अंकित मूल्य पर ऑन मार्क प्राइस x% का छूट, देखो x% की छूट देने अंकित मूल्य पर, यानी ऑन मार्क प्राइस x% की छूट देने पर, यानी कि x% का डिस्काउंट ऑफर करने पर भी 6.8% का लाभ होता है। देखो 6.8% का प्रॉफिट होता है, गेन होता है। तो x का मान ना, x का वैल्यू हमें फाइंड कर, देखो x क्या है, देखो आप सवाल को खुद से अच्छे से पढ़ लेना, आप सवाल को खुद से अच्छे से पढ़ लेना। देखो x हमें निकालना, x क्या है, x पर छूट है, मतलब यहाँ पर हमें वापस छूट का परसेंटेज ही निकालना है, डिस्काउंट का परसेंटेज ही निकालना है। मतलब ये क्या, ये जो ऑप्शन दिया है वो परसेंट में ही, तो कैसे सवाल बनेगा, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर सिस्टम समझना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्चुअल में प्रोसेस हो क्या रहा है वो देखना पड़ेगा। तो देखो पहले यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ऐसा रहा है कि कोई एक वस्तु है, तो वस्तु का सीपी कुछ ना कुछ होगा, क्रय मूल्य कुछ ना कुछ होगा।
अब आगे एक क्रय मूल्य को 27% बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, एमपी मिलेगा, एमपी मिलेगा। अब ये कहते हैं तो एमपी पर देखो यहाँ पर x% का छूट मिलता है। देखो एमपी पर x% का छूट मिलता है। छूट मतलब माइनस, डिस्काउंट मतलब माइनस, अधिक मतलब प्लस, डिस्काउंट मतलब माइनस। तो घटाने पर वैल्यू मतलब क्या, एमपी को x घटाने पर देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें एसपी मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा, विक्रय मूल्य मिलेगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ये x का वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ पर डिस्काउंट कितना % मिला है वो निकालना है। कैसे निकले, तो यहाँ पर देखो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए बी फॉर्मूला लगा, ए बी सूत्र लगेगा। तो देखो देखो पहले देखो मतलब क्या, ये ए बी सूत्र कब और कैसे और क्यों लगता है वो हमने डिटेल में ऑलरेडी बता दिया, इसलिए आपको पार्ट वाइज ही देखना है, पार्ट वाइज ही देखना है। जितना भी पार्ट है उसको ऑर्डर में ही देखना है, क्रम में ही देखना है, तब आपको अच्छी समझ में आए। इसलिए देखो यहाँ पर वो हम डिटेल में बताएंगे। हम यहाँ पर डायरेक्ट ए बी फॉर्मूला अप्लाई करें तो ए बी सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 पूरा निकलता है % इक्वल बराबर। ये ए बी सूत्र होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 और पूरा % में निकलता है, ये ए बी सूत्र होता है। मतलब क्या, 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 ए मतलब क्या, ए मतलब पहला % है, बी मतलब दूसरा % है, यानी कि ए यहाँ पर प्लस का 27% लेना है और बी लेना है माइनस का 8%। मतलब जब ये हम सूत्र अप्लाई करेंगे तो हमें ओवरऑल क्या हुआ है वो निकले। मतलब ये दुकानदार को मतलब क्या, दुकानदार को यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन हम ले सकते हैं। मतलब क्या, दुकानदार को एक्चुअल में क्या हुआ है वो निकले, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा % में वो निकले। देखो वापस, यदि ये दोनों % पर हमने एप्लीकेशन लगाया अप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा। मतलब क्या, दुकानदार को कितना % लाभ होगा या फिर कितना % हानि होगा वो निकले। हालांकि हावेवर देखो यहाँ पर हमें इसका रिजल्ट ऑलरेडी मालूम है, ये ऑलरेडी दे दिया, ऑलरेडी दे दिया। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ये 6.68% का लाभ हो रहा है। लाभ मतलब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि 6.68%, देखो 6.68% का लाभ हो रहा है। लाभ मतलब प्लस, ये और रिजल्ट दे दिया है, मतलब इसका आंसर हमें दे दिया है। मतलब क्या, ये ओवरऑल इतना % लाभ हुआ। मतलब क्या, इसका मतलब ये कि मतलब क्या, यहाँ पर सीपी है, मतलब देखो मतलब क्या, मान लो, मानने के लिए देखो, मानना कि सीपी कितना है एक्स है, एसपी कितना है वाई है, तो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट देखना मतलब एक्स का सामान वाई में, बीच में नहीं देखना है। जैसे ही और आया बीच में नहीं देखना, डायरेक्ट से देखना है। एक्स का सामान वाई में गया है, एक्स सामान वाई में गया, एक्स का सामान वाई में बिका है, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो निकलता। तो यहाँ पर हमें वो ऑलरेडी दिया है % में, कितना मतलब % में ही निकलेगा, कितना दिया है ये दिया है। मतलब यहाँ पर देखो हमें ये x निकालना है। मतलब क्या, इसको हल करने पर ये राइट वाला आना चाहिए। मतलब क्या, ये देखो मतलब इसको अब हम बाय ऑप्शन सोल्व करेंगे, ऑप्शन के थ्रू सोल्व करेंगे। मतलब क्या,
एक्स का कौन सा वैल्यू रखने पर ये आंसर आएगी, मतलब ये सैटिस्फाई होगा, संतुष्ट होगा, वो देखें, वो निकाल लेंगे। तो भाई ए मतलब प्लस कर देंगे, मतलब 27, बी मतलब माइनस का माइनस एक्स माइनस ए और बी का गुणा मतलब 27 गुणा ये एक्स और बढ़ते में 100। देखो वापस ए मतलब प्लस का 27, अब बी मतलब माइनस एक्स, ए बी दोनों का गुणा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखो ये हम स्पीड में जानबूझ के बता रहे हैं, क्योंकि देखो ये हमने ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है पहले से, इसलिए तो 27 गुना एक्स और नीचे में 100 आएगा, 100 आएगा। अब इसको हल करके ये आना चाहिए, तो हमारा वो आंसर ठीक होगा। मतलब यहाँ पर हम बाई ऑप्शन कर गए, मतलब क्या, ये जो हमें दिया है वो x का मान है, x का वैल्यू दिया है, यहाँ पर हमें x का वैल्यू बारी बारी रख के देखना है, चेक करना है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर हमें अड़े मालूम है, देखो इसका आंसर ये 16 आ रहा है, 16 आएगा, प्लस 16 रखने पर 60 पुट करने पर ये आएगा, मतलब संतुष्ट हो जाएगा, सैटिस्फाई हो जाएगा। कैसे देखो प्रूफ देखते हैं हम। देखो 27 में 27 माइनस एक्स मतलब कितना 16 मिल जाए, माइनस 27 गुना ये 16 और बट्टे में 100। देखो 27 मैंने 16 में लिया एक्स, मैं 27 गुना 16 और बट्टा में 100, हल करने पर यही आएगा, मैच कर जाएगा। देखो 27 में 16 ये आएगा 4 और ये 7 मतलब क्या 11 प्लस का 11 माइनस इधर 27 में 16 हमें करना ही पड़ेगा, 27 में 16 करना ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर 16 संते 112 होता है, यानी 11 से 2 नीचे, 16 32 और 11 32 थोड़ा 42 43 40, 27 में 16 132 होता है और नीचे में 100 है, मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, पहला अंक दूसरा 2 अंकों के बाद यहाँ पर डेसिमल साइन लगेगा, यानी इसका सॉल्यूशन 4.32 है, यानी घटाना है हमें 11 में से 4.32 को माइनस करना है, तो क्या मिलेगा हमें आंसर, तो प्लस में ही आएगा, मेन बात है। 11 में से 4 गया 7 और 7 में से 32 को भी घटाना है, मतलब क्या 6 दशमलव कितना आएगा 6.6068 यही आए, और ये परसेंट का देखो यही आ रहा है, मैच कर रहा है, वेरीफाई कर सैटिस्फाई हो रहा है, मैच कर रहा है, वही आ रहा है। इन शॉर्ट x का मान जो हमने 16 लिया था वो सही, यानी कि यहाँ पर हमें x% डिस्काउंट यानी कि 16% का डिस्काउंट मिला, तो ऐसा समझना है। मतलब क्या, ये बाकी का ऑप्शन आप ले गो 20, मतलब क्या ये आप x की जगह पर 15 रखोगे या फिर 12.5 रखोगे या फिर 20 रखोगे, तो ये मैच करेगा, ये आएगा, सेटिस्फाई करेगा इन्हें। ये अकेला ऑप्शन है 16, मतलब ये 16 मतलब ये ऑप्शन से अकेला है, मतलब ये 16 अकेला संख्या होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये उत्तर है। मतलब क्या ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये चेक करना, ये आपके लिए होमवर्क, हमने जानबूझ के डायरेक्ट आंसर वाला है प्रूफ करके बता दिया, चेक करके बता दिया। नेक्स्ट देखिए, अनुराग ने 21% छूट देकर 21% डिस्काउंट देकर एक शर्ट बेची, ए शर्ट सेल या सोल्ड किया, जिस पर ऑन विच उसे हिम 12% का लाभ हुआ, 12% का प्रॉफिट हुआ। यदि इफ शर्ट का अंकित मूल्य यानी कि शर्ट का मार्केट प्राइस ₹720 है, ध्यान क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये शर्ट है, इसका हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना, और ये रहा ऑप्शंस, रियल वैल्यू हमें निकालना है। रियल वैल्यू निकालना है तो सीधी बात उसके लिए रियल वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। हमें रियल निकालना है तो रियल डालना भी पड़ेगा, मतलब क्या
रियल डेटा का यूज करना ही पड़ेगा। ये पहली बात हो गई। तो देखो यहाँ पर आपको याद करके, देखो ये हमने कल भी बताया था, पहले के पार्ट में भी बताया था, तो आज ही हम बता ये फिर भी देखो आपको याद करके रखना है, आपको रिमेंबर करके रखना है। क्या? तो ऐसा सीपी रेशियो एमपी इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। ये सूत्र होता है। सीपी से एमपी का रेशियो बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड 100 प्लस प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट तो प्लस करना, लॉस तो माइनस करना, ये हमने कल भी बताया था। अब डिटेल में बताएंगे, मतलब क्या डिटेल में यही है, इतना ही सूत्र है। तो बस यहाँ पर वैल्यू रखना है और कुछ करना नहीं। देन देखो बराबर 100 का 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट का परसेंट कितना दिया है 21 पर। देखो यहाँ पर 21 माइनस करना है बटा 100। अभी क्या दिया है? अभी देखो लाभ दिया है, मतलब प्लस 12 करना, प्लस इक्वल बराबर 100 में से 21 गया 79, 100 प्लस 12 112। अभी कटेगा नहीं, इस बीच रखो। तो मतलब ये है कि इफ सीपी इक्वल टू 79 देन एमपी इक्वल टू 112। यदि क्रय मूल्य 79 है तो अंकित मूल्य 112। बात खत्म, ये रेशियो निकल गया। सीपी से एमपी का, यानी सीपी और एमपी का रेशियो निकल गया, अनुपात निकल गया। अब रियल वैल्यू डालो, आंसर निकल जाए। तो यहाँ पर हमें क्या दिया? यहाँ पर हमें ये शर्ट का, टी शर्ट का, कमीज का, यहाँ पर हमें अंकित मूल्य दिया, रियल दिया। अंकित मूल्य मतलब सीपी एमपी, नहीं 112 का वैल्यू हमें, 112 यूनिट का वैल्यू हमें, देखो ये 67 20 दिया, 67 20 दिया, 67 20 दिया, और हमें निकालना, हमें पूछा है क्रय मूल्य सबका, मतलब सीपी निकालना, मतलब 79 का वैल्यू हमें पूछा है, 9.5 का वैल्यू पूछा है। तो पहले आप इसको हल करो, मतलब ये 6720 112 कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है वो निकालो, मतलब भागफल निकालो, औसत निकालो, तो आंसर निकल गया। तो पहले को यहाँ पर पहले जो एंड में सुनने, इसको आप भूल जाओ, पहले आप 672 करो, वो ही देखो। मतलब क्या यहाँ पर देखो, ये जो 672 है ये 112 से कटे, क्यों कटेगा? तो ऑप्शन को देखो, यहाँ पर सभी ऑप्शन इंटीजर में है, पूर्णांक में, इसलिए ये भी कटेगा ही कटेगा। और देखो कटेगा, बराबर है, कटेगा, डिवाइड होगा। तो अब कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, हाउ मेनी टाइम्स? तो इसमें आप केवल अंतिम अंक को ही देखो, पूरा मत कैलकुलेट करो, पहले एंडिंग डिजिट को ही देखो, अंतिम अंक को ही देखो। इसमें 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब हमें 2 से 2 पर जाना था। 2 का पहाड़ा बोलो, 2 का टेबल बोलो, 2 एकम 2, देखो मैच कर, लेकिन 112 एकम, 112 एकम से बदल होगा नहीं, ज्यादा बढ़ना जाएगा। आगे चलो, 2 दूनी 4, मैच नहीं कर रहा है, 2 तिया 6 नहीं आ रहा है, 2 चौक 8 नहीं आ रहा, 2 5 10 शून्य नहीं आ रहा है, 2 छंग के 12, देखो 12 में 2 मैच कर रहा है, यानी कि 112 छंगे 672 हो सकता है। ये आपको चेक भी करना होता है वापस, मतलब क्या 112 गुना 6 करके देखना है। अब जब आप ये गुना करोगे तो आपको 672 मिल ही जाएगा। देखो ये 112 गुना 6 672 ही होता है। कैसे? कैसे? तो देखो 112 मतलब देखो 110 प्लस 2, 112 मतलब 110 प्लस 2, मतलब क्या? मतलब ये
कि 6 का गुणा 2 में भी करना है, 6 का गुणा 110 में भी। ध्यान देखो 11 66 660 प्लस 6 दूनी 12, ये मिला 660 12, 660 में 10 जोड़ा, एक मतलब 10 जोड़ा 670 और 2 672। देखो आ गया 672, 112 से 12 में कटता है और ये शून्य तो था ही, पीछे में एस लग जाएगा। मतलब क्या 6720 112 से कटेगा 60 बार, मतलब 6720 112 का 60 गुना, देन ये 79 यूनिट का वैल्यू, यानी कि 79 यूनिट का वैल्यू, इतने यूनिट मतलब क्या, ये 79 यूनिट्स का भी वैल्यू ऑल्सो 60 गुना ही होगा। 79 यूनिट का वैल्यू भी ऑल्सो इतना ही गुना होगा, मतलब इधर भी 60 का गुणा करना है। गुणा करने पर जो निकला, जो आया वो ही 79 इकाई का मान है। अब 79 क्या है, तो 79 यहाँ पर सीपी मतलब 60 का सीपी निकल जाएगा, रियल में कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। देख समझना है, केवल गुणा करना है। तो देखो यहाँ पर हम पूर्णांक गुणा करेंगे, कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन को देखते चलते जाना। तो यहाँ पर शून्य है, मतलब एंड में शून्य आएगा ही आएगा, सभी के एंड में शून्य। आगे आगे मतलब क्या, शून्य आएगा, मतलब अब क्या बचा हमारे पास, 799 इंटू 6 करना बाकी है, 79 इंटू 6 करना बाकी है। तो अब इसमें भी आप केवल यूनिट डिजिट को देखो, इसमें 9 है और इसमें 6 खुद यूनिट डिजिट होगा, तो 9 से 54 होता है, एंड में 4 आया, एंड में 4 है, मतलब अंत में 40 आएगा, अंत में 40 आएगा, अंत में 40 आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों उड़ गया, ये दोनों में से कोई एक आंसर। अब इसमें से कैसे आप पकड़ोगे कौन सही है कौन गलत है, तो देखो यहाँ पर ये 6 मतलब 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 3 आ रहा है, मतलब क्या, जो कुछ भी आंसर होगा, मतलब जो सही होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का गुणक होगा, 3 का गुणज होगा, 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 3 से अवश्य कटेगा, 3 से अवश्य डिवाइड होगा ही होगा। तो वो हमें चेक करना है, फाइंड करना, ढूंढना। मतलब क्या, ये 3 का मल्टीपल कैसे हो गया, ये 3 का मल्टीपल यानी 3 का गुणक कैसे हो गया। देखो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, तो ये मतलब क्या, ये 79 इंटू 6 मतलब क्या, जीरो को भी ले लो, हमें 79 गुणा 60 करना है, जीरो को भी आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 3 को अलग कर दो आप, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 मतलब क्या, 79 इंटू 20, ऐसे हम लिख सकते। देखो 79 इंटू 60 को हम ऐसे लिख सकते। देखो 3 को हमने अलग कर दिया, 3 को हमने इधर लिख, मतलब क्या 3 को हमने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, 79 गुणा 2 यहाँ पर बचा था, 2 लिख दिया और शून्य मतलब 10 मतलब 20 दिया, मतलब 3 गुणा समथिंग, 3 गुणा कुछ, यानी कि 3 इंटू समथिंग ही क्या कहलाता है, 3 का गुणक कहलाता है, 3 का मल्टीपल कहलाता है। इसलिए आंसर 3 का गुणक है, 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 से कटे। अब 3 से कटने का नियम, इफ नंबर का हिंदी में बोलते, हिंदी में अच्छा रहेगा, 3 का विभाज्यता का नियम, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं। देखो यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटता है। अंकों का योग यानी डिजिट्स का सम 3 से कटता है, 3 से डिवाइड होता है, वो संख्या भी 3 से कटता है। तो यहाँ पर देखो, तो देखो पहले इसको देखो, ये नहीं कटेगा, देखो ये नहीं कटेगा, देखो 3 से एक बार कटता गया, 9 भी 3 से
9 भी 3 से 3 बार में कटता है, 3 क्या 9 होता है। अब ये 4 3 से नहीं कटता है, और शून्य पद ऐड करो ना करो कोई भी फर्क पड़ता है नहीं, 4 नहीं कट रहा है 3 से, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये भी हमारा उत्तर है। अब ये अकेला बचा, अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम केवल पढ़ रहे हैं, मतलब क्या यहाँ पर एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हम आप ये बताते हैं कि ये कैसे कट रहा है, मतलब कटता है या फिर मतलब ये कटता ही है, कैसे कटता है वो बताते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 है, तो 4 तो 3 से नहीं कटा, लेकिन जोड़ना है, ऐड करना है हमें, यानी कि हम मतलब क्या जोड़ना है, तो आगे वाला संख्या आप जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो। मतलब क्या, मतलब आप एक साथ में जोड़ के भाग दो, या फिर आप थोड़ा थोड़ा भाग करके डिवाइड करके देखो 3 से, वो एक ही बात होगा, जैसा आपको ठीक पड़े वैसा करो। मतलब यहाँ पर एक्चुअली में क्या देखो, ये 9 4 कितना हुआ, 10 13 हुआ, 13 और 3 कितना गया, 16 गया, 16 3 से नहीं कटता है, अंकों का 16 हो रहा है, 16 3 से नहीं कटता है, ये पूरा संख्या 3 से कटेगा नहीं। तो हमने इसे टुकड़े टुकड़े में देखा, बीच में सम प्लस है इसलिए, वैसे भी आप दे सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 3 से नहीं कट रहे, लेकिन सम करना है हमें अंकों का, तो आप उठा लो, दूसरा अंक भी उठा लो, ऐड करते जाओ जैसा आपको ठीक लगे। देखो यहाँ पर 4 4 8 किया, तो 8 भी नहीं कट रहा है, मतलब यहाँ पूरा एक साथ में ऐड करना पड़ेगा, एक साथ में जोड़ना पड़ेगा हमको, अंकों का एडिशन एक साथ में करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 4 4 8 8 7 14 15 15 3 से 5 15 3 5 15, तो ये संख्या 3 से कट रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये संख्या 3 का मल्टीपल, यानी कि यही हमारा उत्तर है। यानी ये क्या है, 47 40, ये 60 का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी, ए ट्रेडर, ए मर्चेंट, ए डीलर ने रुपीस 5800 में 5800 में वाटर कूलर खरीदा, वाटर कूलर परचेस किया, बाय किया, वही इसके 110 अंकित मूल्य पर अनमार्क्ड प्राइस 12% की शुल्क देता है, 12% डिस्काउंट का ऑफर करता है, और फिर भी यह स्टिल 10% का लाभ प्राप्त करता है, 10% का ज्ञान अन करता है, रिकवर करता है। तो जरा बताइए अंकित मूल्य क्या है, ये जो वाटर कूलर है इसका अंकित मूल्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ, मतलब व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ वाटर कूलर, अंकित मार्केट प्राइस क्या है, व्हाट विल, किसका, वाटर कूलर, और ये रहा ऑप्शन। यहाँ पर सेम चीज है, आंसर हमें रियल में निकालना, इसलिए यहाँ पर रियल डेटा लगेगा, जो हमें दिया ये दिया सूत्र यही लगेगा, कुछ करना नहीं, इक्वल बराबर 100 का 100 माइनस का मान, डिस्काउंट परसेंट कितना है 12%, 100 12 इधर लिखा माइनस 12, 100 का 100, यहाँ पर लाभ है या फिर हानि है, यहाँ पर भी लाभ है, 10 आएगा, 100 प्लस 10 बराबर 100 में से 12 गया 88, नीचे में 100, हमें ऐसा मिला। अब इसको हम काट भी सकते हैं, देखो 22 चौक का डबल 8 होता है, और 22 पंचे 1 होता है। देखो 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 एक बात देखो, आपको देखो जितना हो सके उतना आप पढ़ा ज्यादा ज्यादा याद करके देखो, आपको जितना पढ़ा याद रहे, जितना ज्यादा से ज्यादा
पहाड़ यानी कि टेबल याद रहे, रिमेंबर है उतना रिमेंबर करके रखो, याद करके रहो, आपके लिए अच्छा रहे। फिर 22 टुकड़ा 28 और 22 नहीं छुड़ा सकते, नहीं यहाँ पर 22 गया यानी कैंसिल हमने कर दिया, यानी कि हमें फाइनल क्या मिला, तो फाइनल वी गेट वी हैव रिमेन्स 4/5। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इफ Cp इक्वल टू 4 देन Mp इक्वल टू 5, मतलब क्या, यदि ये जो कूलर है इसका क्रय मूल्य 4 मतलब 4 में खरीदा गया तो उसको उसका Mp 5 रखा गया, मतलब 1 बढ़ा के रखा गया, 1 इंक्रीज करके रखा गया, पुट किया गया। तो ये समझना, ये रेशो निकला, हमें आंसर रियल में लाना है, तो रियल का यूज करना है। देन देखो यहाँ पर देखो हमें देखो देखो वाटर कूलर खरीदा गया है, Cp कितना है 4 है, यानी कि 4 बराबर 58 से देखो यहाँ पर हमें 4 यूनिट का वैल्यू 5800 दिया है। देखो यहाँ पर हमें Cp यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर रियल में हमें 50 100 दिया है, और हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, आउट करना है अंकित मूल्य यानी कि एमपी निकालना है, मतलब एमपी मतलब ये 5 यूनिट का वैल्यू निकालना, वही हमारा उत्तर है, जवाब कैसे निकले। तो पहले आप पता करो, ढूंढो, फाइंड करो, सर्च करो, रिसर्च किया, सर्च करना, देखो कि ये 5804 का कितना गुना है, मतलब भागफल क्या है, मतलब क्या, यहाँ पर जो आता है कितना गुना, वो 1 का वैल्यू होता है, 1 का वैल्यू होता है, एक का मूल्य, तो वो यहाँ पर कितना आएगा, 1 का वैल्यू कितना होगा, सिंपल भाग दो इसमें। देखो 4 1 4 1 18 4 चौके 16 2 20 4 पंचे 20 शून्य 1450 1450, ये जो 5800 है ये 4 का 1450 गुना 1450 टाइम्स, मतलब क्या, भागफल यानी क्वेश्चन क्या निकला, तो भागफल यानी क्वेश्चन निकला 1450। अब यही क्या है, इसको ही 1 का वैल्यू बोलते हैं। नाउ हमें निकालना है 5 यूनिट का वैल्यू, तो उसके लिए ये 5 को हमें ये 1 यूनिट की वैल्यू के साथ यानी विद 1 यूनिट वैल्यू 1 वैल्यू मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, देखो यहाँ पर 1450 के साथ गुणा करना, देन ऐसा करने पर यहाँ पर 5 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, और 5 क्या है यहाँ पर एमपी है, मतलब क्या, रियल में अंकित मूल्य निकल जाएगा, वो हमारा उत्तर है, जवाब। लेकिन पर यहाँ पर हम कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा काम करेंगे नहीं, यहाँ पर आधा ही काम करेंगे, थोड़ा सा ही काम करेंगे, क्यों, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है इसलिए, उपलब्ध है इसलिए, और यहाँ पर पेपर सेट में जानबूझ के कम कैलकुलेट करना पड़े ऐसा ही ऑप्शन दिया है, कैसे, तो यहाँ पर 5 गुणा हमें 1450 करना है, देखो यहाँ पर एंड में शून्य तो आएगा, एंड में शून्य तो आएगा, सभी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे, और 0 से पहले क्या आएगा, बिफोर 0 क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या, 0 से पहले इधर क्या आएगा, तो देखो इधर आएगा, देखो ये डिजिट को देखो, आने डिजिट को देखो, इसमें 5 है, इसमें खुद 5 है, 5 से 25 5 से 25 5 से 25 यानी कि एंड में 5 है, एंड में 5 यानी एंड में 50 आएगा, 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 देखो ऑप्शन को उड़ाते चलो, हटाते चलो, एंड में 50 रहेगा, 80 है नहीं है, 80 है नहीं, 20 है नहीं, अकेला है जिसमें एंड में 50 यही सही, यानी कि दैट इज हमें गुणा करके देखना है नहीं, मतलब क्या, डायरेक्ट मान ही लेना है, देखो ये क्या 1450 गुणा 5 ये 7250 होगा, 150 होगा, मतलब क्या, जो वाटर कूलर है इसका मार्केट प्राइस कितना है, तो ऐसे समझना है। नेक्स्ट देखिए, एक टीवी सेट का, एक टेलीविजन सेट का
ऑफ ए टीवी सेट, टेलीविजन सेट, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस रुपीस 18,000, 18,000। एक दुकानदार ए शॉपकीपर 40% की छूट देता है, 40% का डिस्काउंट देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है, 10% का गेन रिसीव करता है। तो ये टीवी है, टेलीविजन, इसका हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने का बोला है। टीवी का हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पर, देखो ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का, एक फॉर्मूला लगे। तो देखो यहाँ पर मेन बात, यहाँ पर आंसर हमें मिश्रित भिन्न में दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, मिश्रित भिन्न में दिया है यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें आंसर निकालना पड़ेगा, उस हिसाब से यहाँ पर आंसर हमें निकालना पड़ेगा। सूत्र यही का यही लगेगा, फॉर्मूला यही का यही लगेगा। देखो सीपी से एमपी का रेशियो होता है, देखो सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस लॉस, इक्वल पर ऊपर में देखो ये 100 का 100, 100 का 100, मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर रखने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 40, 100 में 40 गया, हमें मिला 60, और नीचे में क्या है, प्रॉफिट है 10 है, 100 प्लस 10 110, 110 बराबर है, बराबर है, 0 से कट गया, यानी 6/11 मिला। यानी कि सीपी 6 तो एमपी कितना है 11 है, सीपी 6 तो एमपी 11। अब यहाँ पर हमें देखो अंकित मूल्य रियल में, अंकित मूल्य एमपी 11 यूनिट का रियल वैल्यू हमें दिया है 18,000। लेकिन क्या देखो यदि हमने ऐसा, मतलब क्या ऐसा करोगे तो अभी आंसर तो निकलेगा ही, लेकिन क्या यहाँ पर देखो, मतलब क्या इसको हम दूसरे फॉर्मेट में लिखते हैं तो वो देखने में और समझने में अच्छा रहेगा। जो अब हम फॉर्मेट लिखेंगे वैसे उस फॉर्मेट हम लिखेंगे, देखने में अच्छा रहेगा और समझने में इजी पड़ेगा। मतलब क्या ये मिश्रित भिन्न में आंसर निकालना इजी रहेगा। कैसे देखो, मतलब क्या अब हम देखो, मतलब क्या अब हम ऐसे लिखें, मतलब क्या देखो, मतलब क्या तरीका यही है, देखो तरीका ये देखो तरीका यही है, तरीका ये देखो 11, देखो ये 11 यूनिट का वैल्यू देखो 11 यूनिट का वैल्यू हमें दिया है ये 18,000, 11 यूनिट यानी कि एमपी का रियल वैल्यू हमें दिया 18,000। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। मतलब क्या, ये 6 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर क्या आएगा वो निकालना है। इन शॉर्ट कहें तो देखो यहाँ पर 11 बराबर 18,000 है, तो 6 बराबर कितना हुआ हमें निकालना है। 11 बराबर 18,000 है, तो 6 बराबर कितना हुआ निकालना है, और आंसर मिश्रित में लाना है। कैसे निकले, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक ही बात है, लेकिन ये लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो हम दूसरे तरीके देखो थोड़ा लिखेंगे। 6 का वैल्यू निकलना है तो क्या होगा, वो बराबर होगा 6 गुणाए 18,000 और बट्टा में 11 आएगा। एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं, अलग चीज नहीं है। देखो 6 का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मतलब 6 बराबर कितना होगा, 6 बराबर होगा, ये दोनों का आप गुणा करो, 6 गुणा 18,000
और बट्टा में लिखो 11 को। मतलब मान लो आप ऐसा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। यदि हमें थर्ड टर्म का वैल्यू निकालना, थर्ड टर्म बराबर होगा सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का गुणा, और नीचे में लिखना है फर्स्ट टर्म। इसे याद करके रखना, रिमेंबर करके रखना है, तो वो ही हमारा उत्तर होगा। मिश्र में आंसर निकालना है। तो पहली चीज यहां पर देखो 11 से कुछ भी ऊपर कटेगा नहीं, मतलब कि यहां पर सिंपल भाग ही देना पड़ेगा। देन देखो 18 छंग कितना होता है, तो 18 छंग 18 पंजे 90, 18 छंग 108, 108 और ट्रिपल 0 में 18 छंग 108 एंड में ट्रिपल 0, यानी कि इसमें 11 से भाग देना है। क्या संख्या का है तो कितना, ये 1,08,000, देखो ये 1,08,000 11 से भाग देना, 11 से डिवाइड करना है, जो निकला वो है हमारा उत्तर है। तो पहले देखो 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 मतलब क्या, देखो मतलब पहले हम क्या करना है वो बता देते हैं। इसमें करना क्या है वो हम पहले बता दे रहे। देखो पहली बात, यहाँ पर हमें दशमलव में तो जाना ही नहीं है, डेसिमल में हमें जाना ही नहीं, डेसिमल में हमें पैर रखना ही नहीं है, डेसिमल में हमें जाना है नहीं। मतलब क्या, जो शेष बचेगा, रिमाइंडर लेफ्ट होगा, उसको देखो इधर ऊपर में लिखना होता है, ये आपको मालूम होगा, सर इधर ऊपर में लिखना होता है, और जिससे हम भाग दे रहे हो तो नीचे में आता ही है। और जो आगे में होता है वो क्या होता है, जो एग्जैक्ट भाग गया है वो, यानी कि भागफल होता है, एग्जैक्ट भागफल यानी क्वेश्चन होता है, तो ये भागफल आगे आता है। मतलब क्या, दशमलव में इंसर्ट नहीं जाना है, बस ऐसा करना है, आंसर निकल गया। मतलब इसको ही मिश्रित में कन्वर्ट करना बोलते हैं। तो भाग देना चालू करो। तो पहले देखो यहाँ पर 11 अंठे 88, 11 9 99, 11 दे 110, 10 पन्नी, देखो 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 9 बार में जाएगा, देखो 9 बार में भाग जाएगा। देखो पहले 9 बार में भाग जाएगा, 11 9 99 हो पाएगा, 9 बार में भाग जाएगा, 9 बार में भाग जाएगा। यानी कि देखो भागफल के शुरुआत में 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, ये नहीं है ये भी नहीं है, दोनों ऑप्शन रखिए, ये दोनों में से कोई एक, बात खत्म। 11 9 99, 108 में से 99 घटाओ तो ये 9 आएगा, सो नीचे में हम लोग 90 होगा हमारे पास, 90 में 11 से भाग देंगे। तो मन में ही करना है तब स्पीड बढ़ेगा, मन में कैलकुलेट तब आपका स्पीड बढ़ेगा, माइंड में ही कैलकुलेट करता तब आपका स्पीड बढ़ेगा, तेजी से हो पाएगा। देखो यहाँ पर 90 में 11 से हो जाएंगे, देखो यहाँ पर 11 अंठे 88 जाएगा, 11 अंठे 88 देखो, 11 अंठे, देखो ये अंठे, इसमें तो 5 है, 5 मतलब ये भी नहीं, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है, ये पूरा कैलकुलेट यहां तक ही जाना था, देखो केवल यहां तक ही जाना था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। यानी कि जब ये पूरी संख्या को आप 11 से भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचे, यानी 2 के बट्टा में वापस 11 को लिख देना, और ये भागफल निकला है, क्वेश्चन निकले। तो ये समझना मतलब क्या, मतलब ये कि जो टेलीविजन है इसका कॉस्ट प्राइस कितना, सी सही राइट है। अगला देखिए सेम टू सेम सवाल,
वस्तु का, यानी कि एक कॉमोडिटी का, एक कॉमोडिटी। देखो ये वस्तु जो होता है इसका इंग्लिश में नाम कई सारा होता है। ये जो वस्तु है इसको इंग्लिश में कई सारे नाम से पुकारते बोलते हैं। देखो वस्तु को देखो आर्टिकल भी बोलते हैं। वस्तु आर्टिकल बराबर है। आगे वस्तु आर्टिकल, दूसरा क्या है सब्सटेंस, ऐसे भी बोलते हैं, सब्सटेंस ऐसे भी बोलते हैं। आगे हमने अभी जस्ट बोला क्या कमोडिटी, कमोडिटी। दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा देखो वस्तु आइटम ऐसे भी बोलते हैं, आइटम ऐसे भी बोलते हैं। कई सारा बोलने का मतलब कई सारे इंग्लिश में नाम है। तो इस बार यहाँ पर हमने कमोडिटी बोला। ये कमोडिटी का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस 37.75 था। विक्रेता ने शालर ने इसकी बिक्री पर यानी इसके सेल पर 12% छूट की पेशकश की, यानी कि 12% डिस्काउंट का ऑफर दिया। और परिणाम स्वरूप यानी इसका रिजल्ट ये निकला यानी कि कॉन्सिक्वेंस ये निकला। देखो परिणाम स्वरूप मतलब कॉन्सिक्वेंस, ऐसा इंग्लिश में दिया है कॉन्सिक्वेंस। 2% की हानि, 2% का लॉस हुआ। इन कार्ड 2% लॉस, इन कार्ड 2% लॉस। वस्तु का लागत मूल्य रुपया में क्या था, यानी कमोडिटी का आर्टिकल का लागत मूल्य, यानी देखो क्रय मूल्य को लागत मूल्य ऐसे भी बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। रुपया में क्या था, रुपया में क्या था, रुपीस में क्या है। देखो ब्रैकेट में ऐसा लिखा है रुपया, मतलब क्या है जो ऑप्शन दिया है इसमें रुपया नहीं लिखा है, मतलब एक बार में यहाँ पर लिख के दे दिया है। 4 बार लिखना ना पड़े रुपया, इसलिए एक बार यहाँ पर ब्रैकेट में लिख के दे दिया। इसका मतलब होता है ये समझना होता है, और कुछ नहीं है। तो सेम क्वेश्चन है, देखो हल करना चालू कर। देखो इक्वल बराबर 100 डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट यहाँ पर है 12, 100 में से 12 गया, हमें मिला डबल 88 मिला। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हानि, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर हानि का परसेंट दिया है तो -L करना है, माइनस करना है, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। 100 माइनस 2 यानी कि हमें मिलेगा 98। अब ये कटेगा, देखो 88 मतलब 44 दूनी 88, और 98 मतलब 49 दूनी 98। 44 का दुगना 88 होता है, 49 का दुगना तो टाइम्स 98 होता है। ध्यान ये 2 यानी वी गेट 44 बटा 39, 44 बराबर करें। सीपी 44 है तो एमपी कितना है 49, ऐसा मतलब होगा ना। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, अंकित में दिया है एमपी कितना है 49 यूनिट का हमें रियल वैल्यू दिया, रियल मान दिया है, रियल मूल्य दिया, वास्तविक मूल्य 36.75। हमें क्या पूछा है, दूसरा पूछा होगा, सेकंड पूछा होगा, सीपी पूछा होगा। देखो ये पूछा है लागत मूल्य, सीपी पूछा है, सीपी यानी कि ये 44 यूनिट बराबर क्या होगा, 40 यूनिट का बराबर वैल्यू क्या होगा, 44 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 44 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 44 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, वो हमें पूछा कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो इसमें इसे भाग दो, कितना गुना ही वो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 49 से भाग देना है, तो अब 49 से देखो 49 से हमें भाग देना है, तो अब 49 से भागने तो कठिन पड़े। देखो हमें 49 से भाग देना है, यदि हमने 49 से डायरेक्ट भाग देना चाहे तो हमें कठिन पड़ेगा। तो 49 के करीब आता है, नियर में आता है, इसका पड़ोसी है 50, नेबर है 50, और 50 से भाग देना हमें इजी पड़ गया।
50 से डिवाइड करना इजी पड़ेगा, तो हम 50 से भाग देके देखते हैं, 50 से डिवाइड कर देखते हैं क्या रिजल्ट निकला है। देखो मतलब कि यहाँ पर देखो 3 6 7, देखो 36 में तो भाग जाएगा नहीं डायरेक्ट, 3 6 7 में भाग देना पड़ेगा, 3 अंक में ही जाएगा पहले। तो पहले 50 से आप भाग देके देखो, 50 से, तो 50 1 का 50 पता नहीं, देखो ये तो भाग, ये तो भाड़ा सरल है इसका, 50 का सरल पड़ेगा, 50 चौका 200, देखो 50 चौका 200, 50 छंके 300, 50 अंठे 400, 50 अंठे 400, मतलब 50 अंठे, देखो इधर लिखते हैं 50 अंठे 350 होते हैं, 350, देखो 367 से करीब आ गया, देखो 367 के करीब आ गया, नियर में आ गया, देखो 50 अंठे 300, 350 होता है, 350 होता है। अब देखो यहाँ पर यार हमारे पास तो 50 नहीं है, 49 ही है, एक कम है, कितनी बार 7 बार, एक कम है कितनी बार 7 बार, 7 घटाओ 100 में 7 घटाओ, 7 एकम 7 घटाओ, 300 में 7 घटाओ, तो वी गेट 343, यानी कि 49 अंटे होता है 343। अब 367 में से आप 343 को घटाओ, माइनस करो, ध्यान रखिए 43, ये 7 50 10 7 17 17 7 14 14 14 10 14 24 24 24 24 24 24 24 और ये 5 आ जाएगा, मतलब क्या 245। आगे जाके हमारे पास 245, अब हमें 245 में 49 से भाग देना, लेकिन फिर वही बात हार्ड पड़ेगा, 49 से हमें 50 से भाग दो, तो ये तो बहुत सरल हो गया। वी नॉट हमें पता है कि 50 पंचे 250 होता है, 5 में 25 शून्य का शून्य बीच में 250 का 250 होता है, लेकिन यहाँ पर 49 से एक कम है, कितनी बार 5 बार, तो कितना मिला 245 आ गया, यानी कि दैट इज 49 पंचे 245 होता है, 245 होता है, यानी कि 3775 49 का 75 गुना है, 60 टाइम्स है। ध्यान हमें निकालना है, आउट करना है, फाइंड आउट करना है, 44 का वृद्धि अल्सो 75 गुना ही होगा, 60 टाइम्स होगा, यानी ये दोनों का गुना करना, वो हमारा उत्तर। लेकिन बट यहाँ पर हम पूरा गुना करेंगे नहीं, पूरा कार्य करेंगे नहीं, यहाँ पर हम थोड़ा सा ही काम करेंगे। तो यहाँ से हम 2 तरीके से आंसर निकाल पाएंगे। देखो पहला तरीका देखो 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 देखो, पहली बात देखो, यहाँ पर आप केवल यूनिट डिजिट को देखो, इकाई का अंक को देखो, यूनिट डिजिट को इकाई का अंक देखो, एंडिंग डिजिट को ही आप देखो, लास्ट डिजिट को ही देखो, अंतिम अंक को देखो, तो 5 6 4 गुणा करो, 5 चौके 20, एंड क्या आ रहा है 20 आ रहा है, देखो 5 चौके 20, एंड में शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है, शून्य आ रहा है 0, मतलब गुणा करने पर एंड में 0 आएगा ही आएगा, आएगा ही 0 आएगा ही आएगा, 0 आएगा ही आएगा, आएगा आएगा, 0 है, इसमें ना है, मतलब ये कट गया ऑप्शन, ये कभी भी आंसर नहीं, ये पहले से उड़ गया। अब तीनों में से कोई एक उत्तर है, गुणा नहीं करना है, गुणा किया बिना ही आंसर निकालना है, गुणा किए बिना आंसर को पता करना, तीनों में से कोई एक है, तो आगे दूसरा तरीका अपनाओ, दूसरा कुछ लॉजिक लगाओ। तो देखो यहाँ पर इसमें एक शून्य एंड में, इसमें एंड में भी एक शून्य है, और इसके एंड में 2 शून्य है, तो अब हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि एंड में एक ही 0 आएगा या फिर 2 शून्य भी हो सकता है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा
सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एंड में एक ही जुड़ा या फिर दो शून्य आएगा। कैसे होगा? तो मेन बात, अब यहां पर कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का लगता है, संख्या पद्धति का लगता है, नंबर सिस्टम लगता है। एंड में जीरो कब आता है? एंड में जीरो कब बनता है? तो जब 5 का भेटा 2 के साथ होता है, 5 दूनी 10। देखो 5 का भेटा 2 के साथ हम एंड में जीरो एक बनता है। देखो एक पेड़ है 5 और 2 का, तो एंड में एक जीरो है। अब 2 पेड़ होगा, मतलब 2 पेड़ मतलब देखो, मतलब दूसरा जोड़ा मान लो 5 गुना 10, तो दूसरा 10 आएगा, मतलब 2 जीरो एंड में आएगा। देखो वापस एंड में जीरो तभी आता है जब 5 का बेटा 2 आता है, मतलब एक 5 है एक 2 है, तो उससे एंड में एक शून्य बनेगा, एक जीरो आएगा। अब दूसरा भी 5 है, दूसरा भी 2 है, दूसरा टाइम में दूसरी बार है, दूसरा जोड़ा भी है, तो दूसरा समय भी है, मतलब एंड में अब 2 शून्य आएगा। एंड में 2 शून्य आएगा, एंड में शून्य 2 आएगा। तो ये कौन सा यहां लगेगा? तो यहां पर 5 कितना है? देखो किस में, इसमें, और 2 कितनी बार है वो निकालो, मतलब 5 और 2 का कितना जोड़ है वो निकालो। जितना जोड़ा उतना ही एंड में शून्य आएगा, जितना जोड़ा उतना ही एंड में शून्य आएगा, जितना पेड़ है 5 और 2 का उतना ही जीरो एंड में आएगा। तो जोड़ा आप पता करो, पेड़ को निकालो, पेड़ को आउट करो। देखो ध्यान देखो यहां पर, देखो ये 44 है, इसमें तो 5 आता ही नहीं है। क्यों? तो 44 5 से कटता ही नहीं है, 40 पर 5 से डिवाइड होता ही नहीं है। 5 75 में ही है, कितनी बार 5 है? तो 75 मतलब 5 या 75। आगे वापस 25 मतलब 5 5 25, यानी कि यहां पर केवल 2 बार ही 5 आ रहा है, 2 बार ही 5 आ रहा है। अब 2 कितनी बार आएगा वो भी निकालना पड़ेगा, 2 कितनी बार आ रहा है वो भी निकालना पड़ेगा। तो अब सीधी सी बात है, ये 75 में 2 आएगा ही नहीं, बिकॉज 75 2 से कटता नहीं, बिकॉज 75 एक क्या कैसा नंबर है? आड नंबर, विषम संख्या, इसमें 2 तो आएगा ही नहीं, तो 2 इसमें 44 में आएगा। कितने बार आएगा? 44 मतलब 22 दूनी 44, 22 मतलब 11 दूनी 22, एग्जैक्ट 2 बार 2 आएगा, एग्जैक्ट 2 बार 2 आएगा। यानी कि देखो यहां पर 2 जोड़ा बनेगा, देखो ये 5 का 2 के साथ ये 5 का 2 से, यानी कि एंड में एग्जैक्ट 2 शून्य आएगा, एंड में एग्जैक्ट 2 ही शून्य आएगा, न ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम, एग्जैक्ट 2 ही शून्य आएगा। एक है 2 है, ये उत्तर, ये बात खत्म, बात एंड हो गया। नाउ हम देखेंगे दूसरा तरीका आंसर निकालने का। ये तो पहले से उड़ गया, तीनों में से कोई उत्तर, दूसरा तरीका। देखो देखो यहां पर आगे हमें 44 ना विचार करना था, तो एंड में देखो 5 एंड में क्या जीरो ही आएगा। दूसरा तरीका देखो, अब देखो 44 मतलब 11 चौके 44, 11 चौके 44 मतलब आंसर जो कुछ भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 गुणक होगा, गुणज होगा, मतलब 11 से कटेगा, 11 से डिवाइड होगा। अब चेक करो कौन कट रहा है या कि नहीं कट रहा। बचा ये 3 है, देखो तो यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो 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 11 एक रिश्ते नहीं, मतलब ये 11 से कटता है, 11 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, ये आंसर हो सकता है। देखो यहां मालूम नहीं चल के चलना है, ये आंसर हो सकता है। अब ये 2 को भी चेक करना बाकी है, क्योंकि ये दोनों भी यदि कटेगा 11 से तो गड़बड़ हो, ये दोनों में से कोई एक कटा 11 से, तो 2 संख्या ऐसा होगा जो 11 से कटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, केवल एक ही कटना चाहिए। तो ये कट रहा है, इसको हमने चेक कर लिया है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। अब ये दोनों में देखना पड़ेगा, तो देखो ये कटता है या नहीं कटता है वो देखो।
तो देखो यहां पर 11 × 33 5 × 50, ये 11 से नहीं कटता है। देखो 11 × 33 50 नहीं कटता है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर होगा ही नहीं। इसको चेक करो, 11 से भाग दो, 11 से डिवाइड करो, तो देखो यहां पर 11 एकम 11 11 दूनी 22 11 33, 11 दो बार में जाएगा, 11 दूनी 22 और ये 8 और 2 10, 108 मिलेगा, 108 मिलेगा, 108 मिलेगा। 108 में 11 से भाग देना है, तो 11 × 88, 11 9 99, 9 बार में जाएगा, 11 9 99, यानी कि 9 मिलेगा, 9 बचे पर 0 90, 90 11 से नहीं कटता है, मतलब ये भी 11 से नहीं कट रहा है। ये अकेला ऑप्शन है जो 11 से कटता है, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, यानी कि यही हमारा उत्तर है। यानी कि 44 गुना 75 करने पर यही 33 वही आएगा, 300 ये 3300 ये आगे। तो ऐसे भी आप बता सकते, आप फाइंड कर सकते, पता कर सकते बिना कैलकुलेट, मतलब बिना मल्टीप्लाई के, विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट मल्टीप्लाइंग, विदाउट ऑल मल्टीप्लाइंग, इन शॉर्ट कॉस्ट प्राइस ये। तो ऐसे समझना। थैंक यू।